वेलकम टू आवर क्लासेस। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स की सीरीज में आज हम एलसीएम प्लस मोडी कॉम्बिनेशन लेंगे और आज एक नया क्वेश्चन हमने लिया है। वैसे हम पहले ही एलसीएम सेपरेटली एनडब्ल्यूसी एंड वैन से इनिशियल फिजिकल सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। मोडी भी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में बताया जा चुका है। एलसीएम प्लस मोडी आज हम देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने लिया है। ओरिजिन्स है 1 2 3 एंड डेस्टिनेशंस 1 2 3 4। हियर कॉस्ट सेल्स दी हुई हैं, सप्लाई एंड डिमांड्स एट डिफरेंट डेस्टिनेशंस, सप्लाईज एट डिफरेंट ओरिजिन्स 1 2 3 20 40 एंड 35 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। प्रॉब्लम हमारी बैलेंस है और हमने एलसीएम पर इनिशियल फिजिकल सॉल्यूशन निकालना है। अगर आप पिछले वीडियो ट्यूटोरियल से याद करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे कॉस्ट सेल्स हैं जो उसमें लीस्ट होता है मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन हम वहाँ करते हैं। तो अब आप देखिए जितने भी हमारे कॉस्ट सेल्स हैं इसमें लीस्ट हमारा कॉस्ट सेल 6 है और यहाँ पर हम मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन कर सकते हैं। 30 की रिक्वायरमेंट है, 40 अवेलेबिलिटी है, सो मेक 30 हियर। जैसे आपने 30 किया ये खत्म हो गया। अब हम आते हैं एंड यहाँ पर हमारा एग्जॉस्टेड हो गया 30 यूनिट से, सो रिमेनिंग इज 10 एंड दिस गॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हमारा सेल है, नेक्स्ट हायर सेल पर हमें जाना चाहिए। सो 6 आफ्टर 6 कम 7, बट 7 की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये सेटिस्फाइड है। आफ्टर 7 यू सी 8, सो हियर 8 यहाँ पर है और 8 हमारा यहाँ पर है, सो 8 हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 16 यूनिट्स की है, अवेलेबिलिटी 35 है, सो मेक 16 यूनिट हियर, सो दिस गॉट सेटिस्फाइड एंड रिमेनिंग इज दैट इज 19 यूनिट्स। सो हियर नेक्स्ट हायर इज 8, हियर 18 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, अवेलेबिलिटी 20 की है, सो वी कैन मेक 18 यूनिट्स हियर। इस तरीके से हम कर सकते हैं। दिस गॉट फुली सेटिस्फाइड एंड रिमेनिंग हियर इज ओनली 2 यूनिट्स आफ्टर 8। अब 9 देखते कहां पर है, इसमें कहीं 9 नहीं है, यहां पर 9 है, सो ये पूरी सेटिस्फाइड है। यहां पर 9 है तो ये पूरा सेटिस्फाइड है। आफ्टर 9 कम्स 10, सो हियर इट इज आल्सो सेटिस्फाइड एंड देन कम्स 11, सो हियर इट इज 11। और वैसे भी अगर आप देखें तो ये तीनों कॉलम्स हमारे सेटिस्फाइड है, तो ऑब्वियसली एक ही कॉलम बचता है, तो जितने हमारे अनअलॉटेड सप्लाईज हैं वो यहीं पर जाएंगे। सो 2 वी कैन मेक 2 हियर, 10 टू दिस वन, 2 हमने किया, सो यहाँ पर बचा 29, 10 किया, सो दिट इज 19 एंड वी कैन मेक 19 हियर। इस तरीके से हम एलसीएम में बहुत ही आसानी से एलोकेशन कर सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि नंबर ऑफ एलोकेशंस क्या हमारे m प्लस n माइनस 1 को सेटिस्फाई करते हैं। सो यहाँ m इज इक्वल टू 3 प्लस n इज इक्वल टू 4 माइनस 1, सो दैट इज 4 प्लस 3 7 माइनस 1 दैट इज 6। सो लेट अस सी इफ 6 एलोकेशंस आर देयर, 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स हमारा एलोकेशन फिजिबल है। अब यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 8 इंटू 18 प्लस 11 इंटू 2 प्लस 14 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 30 प्लस 8 इंटू 16 प्लस 12 इंटू 19। 1 2 3 4 5 6 बी श्योर कि सारे आपने ले लिए। सो 18 8 जा 144 प्लस 11 दूना 22 प्लस 14 गुणे 10 दैट इज 140, 180 एंड हियर 16 इंटू 8 128 प्लस 12 इंटू 19, सो 12 में 108 10
12 कम 12 10 22 228. So here let us calculate it, add it. 4 2 6, 8 से 14, 14 और 8 22, 2 2 4 2 6, 8 से 14, 14 और 4 18, 18 2 20, 4 24, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, दैट इज 842. अब ये 842 हमारा कैलकुलेशन करने पर आया. अब हम इसकी ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करेंगे कि क्या 842 मोडी से करेंगे, क्या 842 ही हमारी कॉस्ट है या इससे नीचे भी जा सकती है. इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया है, हम जितने हमारे एम्प्टी सेल्स हैं उनकी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर इसको हम दोबारा लिख देते हैं. ये कटे हुए हैं जिससे कि आपको आसानी हो देखने में. सो हियर एंड द टेबल remains the same. Here the cost cells written were 20 40 35. Here it was 20 40 and 35. Here it was 16 18 31 and 30. So no, here it is 16 18 31, 16 18 31, and here it was 30. So 6 plus 8 14 plus 1 15. So yes, it is 5 1 6 1 7 1 8 1 9. अभी आपका कैलकुलेट हो गया. अब हम क्या करेंगे, UI प्लस VJ मेंटेन करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. जैसा कि हमने कहा था किसी भी UI या VJ को हम 0 मान लें, यहाँ पर सबसे ज्यादा है. सो यहाँ पर हम इसको 0 मान सकते हैं. V2 को 0 मानते हैं. जैसे V2 को 0 मानेंगे तो इसके सारे हम इन U1 U2 U3 तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं. से दिस इज सेट इज 1 3. सो हियर यू सी C13 formula is Cij is equal to UI plus Vj. So C13 is equal to U1 plus V3. C13 is given. C13 is 11. So U1 to be found out plus V3. V3 is 0. That means here it should be 11. U1 is 11. In the same fashion, we can calculate 2 3. So C23 is equal to U2 plus V3. C23 is 14, U2 is to be found out, and V3 this is C23. So V3 is, yes, V3 is 0. So that way U2 is equal to 14. Now this cell is 3 3. So C33 is equal to U3 plus V3. C33 is 12. So here it is 12. U3 is to be found out and V3 is 0. So V3 is 12. आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं. इन दोनों का समेशन जो एम्प्टी ऑक्युपाइड सेल से होना 0 plus 12 that is 12. 0 plus 14 is 14. 0 plus 11 is 11. अब सारी यूआई हमने कैलकुलेट कर लिए. अब हम लोग जो वीजेज बाकी हैं यूआईज के हेल्प से वीजेज कैलकुलेट कर सकते हैं. सो हियर फ्रॉम दिस वन दिस इज V2 कैलकुलेट कर सकते हैं. दिस सेल इज C22. सो C22 इज इक्वल टू U2 प्लस V2. C22 इज 8. U2 इज गिवन 11 प्लस V2 is to be found out. So 8 minus 11 that is V3. So minus 3 is equal to V3. So here it is minus 3. So here minus 3 plus 11 that is 8. Now we can calculate 3 1. This cost cell is occupied one. So C31 is equal to U3 plus V1. C31 is 8. U3 is 12. V1 is to be found out. So 8 minus 12 that is minus 4. V1. So here it is minus 4. So minus 4 plus 12 that is 8. ठीक इसी प्रकार से
Now we can calculate that this is 2, 4. So C24 is equal to U2 plus V4. So here C24 is 6, U2 is 14 plus V4. So 14 minus 6 minus 14, that is minus 8. So minus 8 here. So minus 8 is equal to V4. इसको इधर ले आएंगे. So अब आप यहाँ देखिए minus 8 plus 14 that is 6. So इस तरीके से हमने सबके लिए कैलकुलेट कर लिया. इसको चेक करने के लिए हमने सही किया है कि नहीं. जैसा कि हमने कहा कि कोई भी UI या VJ ऑक्युपाइड सेल के लिए उसका समेशन उसके कॉस्ट सेल के बराबर होना चाहिए. एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं. जैसे मान लीजिए ये सेल है. सो -4 + 12 दैट इज 8, -3 + 11 दैट इज 8, 0 + 11 ये चेक करके बता दिया. अब हम क्या करेंगे, जितने एम्प्टी सेल्स हैं उन सब के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहला एम्प्टी सेल हमारा है से 1 1. सो हियर डेल्टा 1 1 इज इक्वल टू U1 plus V1 minus C11. Formula is delta Ij is equal to Ui plus Vj minus Cij. So here delta 1 is U1 is 11 plus V1. V1 is -4. So here it is -4 minus C11 that is -10. So -11 -10 -4 -14 plus 11 that is -3. So here opportunity cost for this is -3. इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं. Next is that is 1/4. So here 1/4 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डेल्टा 1/4 इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो इसको हम डेल्टा 1/4 दैट इज U1. So U1 is 11 plus V4. V4 is -8 minus 7. So 11 minus 8 that is 3 minus 7 that is 4. So -4. So we can write -4 here. अगर इसको थोड़ा सा हम फास्ट करें, अगर हम पैटर्न समझ गए हों तो आप देखें कि इन दोनों का समेशन जो आए उसके कॉस्ट सेल से हमें सबट्रैक्ट कर दें. जैसे मान लीजिए अगर हम डायरेक्ट करना चाहें सो -4 plus 14 that is 10 minus 9 that is 1. So here opportunity cost is +1. Opportunity cost here is +1. This is for +1. अब आपको इसको करके दिखाते हैं, आपकी आदत पड़े. यहाँ पर 2 1 है. सो डेल्टा 2 1 इज इक्वल टू U2 plus V1 minus C21. U2 is 14 plus V1 is -4 minus 9. So this is 10 minus 9 and that's why it's +1. So इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं. See here, इसके समेशन से इसको मैं सबट्रैक्ट करना है. -3 plus 14. -3 plus 14 is 11. 11 minus 12 is -1. So here it is -1 for this one. -1. इसके लिए -3 plus 12 that is 9 minus 9 that is 0. So here it is 0. For this one -8 plus 4 that is 4 minus 10 minus 6. So here it is -6. अब हमने जितने एम्प्टी सेल्स थे इसके लिए हमने लिखे नहीं क्योंकि इसी फार्मूले पर निकाला जा सकता है. सबको समझ में आ गया होगा और बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं. अब आप देखें तो सारे एम्प्टी सेल्स हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए, लेकिन अब हमारा ये फिजिबल नहीं है क्योंकि 0 और माइनस तो आ रहा है, लेकिन इसके लिए एक पॉजिटिव है. इसका मतलब अभी हमें इम्प्रूव करना है और इसको हम दोबारा इम्प्रूव करेंगे इस पर्टिकुलर सेल के लिए. अगर इस सेल पर आप देखें तो हियर वी शुड मेक मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन दिस साइड, और इसके लिए हमें एक लूप बनाना पड़ेगा. लूप के लिए हमें सारे एम्प्टी सेल्स इसके अलावा सारे सेल्स ऑक्युपाइड होने चाहिए और क्लॉकवाइज जाना चाहिए. तो देखिए यहाँ से हम लूप यहाँ ले जा सकते हैं, ये ऑक्युपाइड है.
यहाँ से लूप मारा यहाँ आएगा, यहाँ से लूप मारा यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ आएगा। दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरीके से हम यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन करेंगे। लूप हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हम ये देख सके कि हमारा कौन कौन से सेल्स अफेक्टेड हैं, उनके अलावा जो सेल्स हैं उसको हम वैसे लिख सकते हैं। इसके लिए अब हमें दोबारा टेबल बनाना पड़ेगा और दोबारा चेक करना पड़ेगा सारा। तो दोबारा टेबल में यहाँ पर बनाते हैं, जल्दी से डेस्टिनेशन के लिए लिखते हैं। शॉर्ट में आपके लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर सप्लाई हो जाएगा। शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, यहाँ पर यूआई हम कैलकुलेट करेंगे एंड दिस साइड 1 2 3 एंड हियर इट इज डिमांड। ये पहले लिख लेते हैं, फिर इसको हम अभी डिलीट करते हैं। सो पहले कॉस्ट सेल्स लिख लेते हैं। 10 8 11 7 10 8 11 7 and supply is 20. This side 9 12 14 6 9 12 14 6 and supply is 40. 8 9 12 8 9 12 10 and supply is 35 and demand here 16 units 18 31 30 and it comes out to be 95। आर्टिकल नोट से 15 ये हो गए। अब हम देखिए जो अफेक्टेड सेल्स नहीं है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो 1 2 सेल पर 8 पर 18 यूनिट्स एलोकेटेड है, सो हियर वी कैन मेक 18 डायरेक्टली। 11 पर 2 यूनिट्स। इसके अलावा इस सेल में 6 पर 30 यहां पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये और सब सेल्स हमारे अफेक्टेड हैं, ये अफेक्टेड है, सो हियर वी कैन राइट इट डायरेक्टली। अब यहां पर देखिए लोवेस्ट जो हमारे चारों सेल्स हैं, यहां पर 10 यूनिट्स है, यहाँ 19 है और यहाँ 16 यूनिट है। इसका मतलब जो लोवेस्ट है हमारा वो 10 है, तो 10 यूनिट ही मूव करेगा। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन 10 यूनिट्स का कर सकते हैं। जैसे हमने 10 यहाँ पर प्लस किया, सो ये यहाँ पर हमें 16 चाहिए, यहाँ पर माइनस हो गया, इसका मतलब -10 यहाँ से गया तो यहाँ ये 6 हो गया। तो इस तरीके से मेंटेन हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही हमने 10 किया, यहाँ पर हमारा था से 10 यूनिट्स और 10 यूनिट्स जब हमने यहाँ किया तो ये इधर प्लस किया, so here it will affect and it will go down to this one. So moving one is here 10, it is say, so here this is minus, so 10 will not stay here, rather this 10 will go to this one, so here it becomes 29. So इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 m plus n minus 1 4 plus 3 minus 7 that is 6, so 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस हमारे पूरे हैं। जरा ऐड कर लें। 10 plus 6 16, here it is 18, 29 plus 2 that is 31, here it is 30 35 40 20। इस तरीके से हमने टेबल इंप्रूव कर लिया। और लूपिंग के लेकर के कितनी जो, तो यहाँ पर हम लूपिंग कैसे करें, जितनी मिनिमम क्वांटिटी, जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है उसी को मूव कराते हैं। यहाँ से हमने ये मूव कराया, माइनस किया या 29 हुआ, जैसे 29 हुआ, अगर 10 ज्यादा हो गया तो यहाँ से ये 10 निकल जाएगा। इस तरीके से हम बैलेंस करके चारों जो यूनिट्स हैं उसको, जितने भी अफेक्टेड सेल्स हैं उसको हम ध्यान में रखते बैलेंस करते हैं। अब हम इस पर दोबारा हम टोटल कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। सो लेट अस कैलकुलेट टोटल कॉस्ट अगेन, see if it is reduced one. So total cost here is 18 144 plus 11 दूना 22 plus 90 plus 180 plus 48 plus this is 12 108 10 12 24 10 34। अब इसको ऐड करते हैं। 4 plus 2 4 2 6
6 8 से 14, 14 और 8 4 12 22, 2 4 2 6, 4 10, 4 14, 2 16, 9 6 15 25, 8 33, 3 4 1 5 3 8, 832. Now you see, earlier it was 842. Now it got reduced to 832. अब हम ये देखते हैं कि क्या इस पर सारे एम्प्टी सेल्स के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव है कि नहीं। तो इसके लिए ui प्लस वीजे हम करते हैं। ui इज हियर, वीजे किसी को हम जीरो मान लें, मान लीजिए इसको, इस बार हम v1 को जीरो मानते हैं, जैसा कि हमने कहा था, दैट इज Cij इज इक्वल टू ui प्लस वीजे। तो यहाँ पर एक हम करके आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए दिस इज 3 1, सो C31 इज इक्वल टू u3 प्लस v1। C31 is 8, u3 is to be found out, v1 is 0, so that means u3 is equal to 8. So here it is 8. तो 0 plus 8 is 8. इसी तरीके से 0 plus 9 हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 0 plus 9 is 9. अब जब ये हमारा 8 आ गया, so 8 plus 4 that we know, 8 plus 4 is 12. 4 plus 7, 4 plus 7 is 11, क्यों हम ऑक्युपाइड सेल्स लेंगे। अब यहां से 7 plus 1, 7 plus 1 is 8, ये आपका बचा हुआ है। सो 9 minus 3, 9 minus 3 is 6। इस तरीके से हमने सबके लिए कैलकुलेट करी। ये हमने डिटेल में नहीं बताया क्योंकि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ये हमें वीडियो भी काफ़ी शॉर्ट में बनाना है जिससे कि आपको समझ में आए। तो इस तरीके से ui और vj हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि सारे एम्प्टी सेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो आप यहाँ पर देखें, हियर इट इज डेल्टा ij, जैसा कि हम जानते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए ui प्लस vj माइनस Cij। सो फर्स्ट दिस एम्प्टी सेल 1 1, so delta 1 1 is equal to u1 plus v1 minus c1 1. So u1 is 7, v1 is 0, minus c1 1 is 10. So here for this is minus 3. तो अब हम डायरेक्ट करके आपको दिखाते हैं। 0 plus 7 minus 10, that is minus 3. Now for this one, here it is minus 3 plus 7, that is 4, minus 7 is minus 3. So here it is minus 3. For this one, 1 plus 9, 10, minus 12, that is minus 2. स्क्वायर में लिखेंगे। 4 plus 9 13, minus 14, minus 1. Now this one, 8 plus 9 plus 9 0. And here it is 8 minus 3 5, minus 10, that is minus 5. So अब आप देखें तो यहाँ पर हमारी जो एम्प्टी सेल्स हैं सबके लिए हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। सभी एम्प्टी सेल्स के अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव है, लेकिन एक एम्प्टी सेल ऐसा है दैट इज C32 जिसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 है। दिस इंडिकेट्स दैट दिस डज नॉट गिव यूनिक सॉल्यूशन, रादर ये मल्टीपल सॉल्यूशन का केस है। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट आई थी दैट इज 832, वो हमारा ऑप्टिमल है, लेकिन इसका एक और सॉल्यूशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट के लिए, अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम दोबारा टेबल इंप्रूव कर सकते हैं। हमारा सेकंड सॉल्यूशन क्या है, उसके लिए यहाँ पर हम मैक्सिमम एलोकेशन फिर कर सकते हैं लूप बना करके। तो इस तरीके से आप एलसीएम प्लस मोडी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और हमने सॉल्व किया। यहाँ पर ऑप्टिमम सॉल्यूशन आपका 832 आया एंड हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट के रूप में लिख सकते हैं, हम आपको के क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।